सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये मैं अभी तक जो देख रहा हूं उसे एहसास नहीं कर पा रहा कि रात के 7 बजे एक छोटे से शहर में, जहां न कोई बहुत बड़ा नेता है, न कोई फिल्म स्टार है, न यहां से कुछ आपको भौतिक रूप में मिलने वाला है, इतनी बड़ी तादाद में अगर आप मुझे सुनने आए हैं तो मैं मानता हूं कि देश बदलना शुरू हो गया है। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन, आयोजक, ऑर्गेनाइजर, भारत माता पूजन एवं विचार संगोष्ठी के कार्यकर्ता, दुबे एंड एसोसिएट महू इसके प्रायोजक, मेरे साथी जो पिछले 1 हफ्ते से हमारे साथ में, जो मेरे कोऑर्डिनेशन का काम पूरे देश में देखते हैं, ओम नरेश यादव जी, जो बनारस से LLM करने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे साथ लगा दिया है, उनके संपर्क में थे। मालवा मिरर राजेश जोशी जी, जैतू भारतम और मोहतरमा अनामिका चक्रवर्ती जी, मऊ के गणमान्य नागरिकों, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र, मेरी माएं, बहनें और मेरे युवा साथियों, मैं अपनी बात तो रखूंगा, लेकिन कुछ बातें शुरू में कहना चाहता हूं। अभी मैं कोई 4 या 5 दिन पहले गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन करके लौटा हूं। मुझे शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन जो एक युवा का होता है, मेरी पैदाइश, मेरी तालीम, मेरी तरबियत मस्जिद के किनारे 40,000 मुसलमानों के बीच में हुई है। शायद यही कोई वजह है कि जिस शख्स ने 20-22 साल तक अपने जीवन में मंदिर न देखा हो, पूजा किसे कहते हैं वो उसे पता ना हो, इस 3 साल के पूरे दौर में कोई मंदिर ऐसा नहीं बचा जहां मैं अपनी मर्जी से गया। इसलिए बुलाया आपने इंदौर में है, मैं कल महाकाल जाऊंगा। और ये भी अजीब बात है कि भगवान परशुराम की धरती, अंबेडकर जी की जन्मस्थली, और मुझे यहां बताया गया मामा तांटिया भी एक बड़े क्रांतिकारी थे, ये उसकी भूमि है। और जब जब परशुराम जी का जिक्र आता है तो मेरे मन में एक ही बात आती है कि हम सारे देवी देवताओं में भगवान परशुराम ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा था कि मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, उसका कर्म, उसका ज्ञान तय करता है कि वो ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, क्षत्रिय होगा, यादव होगा, दलित होगा। और ये संयोग है कि इस धरती पे दोनों लोग मौजूद हैं। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय इतिहास में जो समझदार लोग थे
उन्होंने बहुत समझदारी से इस देश की गुल्थी को उलझाया है। इसलिए जितने भी ऐसे व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, चाहे बाबा साहब अंबेडकर जी हों, सुभाष चंद्र बोस हो, तिलक हो, पटेल हो, हमने जो व्यवस्था बनाई 70 सालों में, उस व्यवस्था ने आपके हीरो को, जो आपके आदर्श होने चाहिए थे, वो सत्ता और व्यवस्था ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए इस समाज को, इस समाज के साथ जो जघन्य अपराध किया है, उसकी कोई भी सजा आप दें वो भी कम है। आप बाबा साहब अंबेडकर को, पूरे देश में उनको लेकर के बहुत सारे आंदोलन होते हैं, उनके नाम को बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर उस पूरे आंदोलन में आजादी के बाद भी अगर कोई ईमानदार, बिना लाग लपेट का, बेधड़क जिसके सामने राष्ट्र था, वो एक ही मात्र लीडर था, उसका नाम था बाबा साहब अंबेडकर। किन कारणों से सरकारों ने, सत्ताओं ने, व्यवस्थाओं ने उनको दफन कर, और आज जो सवाल आपके सामने खड़े हैं, आप दोबारा से 1946 की पोजीशन में हैं। आपको ताज्जुब लगेगा कि देश में राष्ट्रवादी सरकार है, 20 राज्यों में राष्ट्रवादी सरकार है, तब भी मैं ये बात कह रहा हूं। इसलिए कि पिछले 30, 40, 50 सालों में पूरे समाज को, सनातनी हिंदू समाज को जितना झूठ बोला गया है, उसकी नसों में वो झूठ चला गया है, और उस झूठ को वो सही समझता है। मैं राजनीतिक लोगों को झूठ बोलने की छूट इसलिए देता हूं कि दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है, वहां झूठ बोलना जरूरी है। बिना झूठ बोले कोई लोकतंत्र नहीं चल सकता। लेकिन समाज में सब कुछ राजनीतिक होता है, मैं ये नहीं मानता। करोड़ों करोड़ों लोग राजनीतिक नहीं होते, उनके राजनीतिक स्वार्थ नहीं होते, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। जब वो इंस्टीट्यूट, चाहे विद्यालय हो, कॉलेज हो, जब उनमें भी झूठ पढ़ाए जाने लगे, जब माता पिता अपने बच्चों से झूठ बोलने लगे, तो वो समाज लंबे समय तक नहीं चल पाता। इसलिए आज के प्रोग्राम की मेहमाने खुसूसी, चीफ गेस्ट मोहतरमा उषा ठाकुर जी, मध्य प्रदेश सरकार की काबीना मंत्री विक्रम भाई, इस कोरोना के बाद में मध्य प्रदेश में ये मेरा पहला दौरा है। मैं आपके समक्ष दो बातें रखना चाहता हूं जो मुझे सिर्फ आप ही से कहनी है। आज हमारे समाज में छोटी सी भी बात होती है तो सारा समाज कहता है सरकार ने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, ये कब करेंगे, ये क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जब समाज सो जाता है, जब समाज आलस में आ जाता है, उसमें कायरता आ जाती है और वो छोटे छोटे मामलों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है, तब उसके मुद्दे क्या हैं, तब वो सिर्फ यही सोचता है ये सरकार आई है तो इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, हमें कितना फायदा होगा, ये स्कीम कैसे चलेगी। मैं इससे अलग हटके एक बात पूछना चाहता हूं, और अगर वो काम किसी ने किया है, किसी पार्टी का भी है, तो मैं उसकी तारीफ करने में शब्दों की कमी नहीं छोड़ता। मुझे नहीं मालूम कि मऊ के तमाम वासियों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, और जो जनरेशन 15-16 साल तक भी पहुंची है, उसको इस बात का पता भी है या नहीं।
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट 30 अगस्त 2007 केंद्र में भी महाराष्ट्रवादियों की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भी महाराष्ट्रवादियों की सरकार थी। इसलिए अगर आपके अंदर राष्ट्र के प्रति ज्यादा प्यार होगा तो आप सत्ता से दूर रहेंगे। एक जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा के अंदर एक छोटे से गली में किसी कृष्ण भगवान के मंदिर का मामला पाया। अगर आप में वो ज़ील है राष्ट्र के प्रति तो आप रास्ता कैसे निकालते हैं, ये बात मैं आपके सामने रख के अपनी आगे की बात करूंगा। 2 लोग मुकदमा लेके पहुंचे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई, लेकिन हाई कोर्ट के उस जज को वो एक ऐसा लगता था जैसे उनको मुंह मांगी कोई मुराद मिल गई और जो उनके मन में कई सालों से रहा होगा, उस मुकदमे की सुनवाई उनकी कोर्ट में हुई और सुनते सुनते मुकदमा जो उनका एजेंडा था वो किसी को पता नहीं चला और उन्होंने वो पब्लिक कर दिया। सुनवाई चली, महीनों चली और भगवान कृष्ण का मामला था, इसलिए वहां से बात होते होते ऐतिहासिक हो गई और आखिर में उसका लब्बो लुआब यह है, उसका कंक्लूजन यह है कि 30 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस एसएन श्रीवास्तव ने एक ऐसा फैसला दिया जिसकी चाहे चर्चा नहीं हुई होगी, क्योंकि वो फैसला जिस मुहिम पे मेरे साथ मेजर जनरल जी डी बख्शी, कर्नल आर सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, कैप्टन रिजवी, ये तमाम सारे लोग हैं, शायद वो फैसला मुझे आज भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है और आपके लिए क्यों जरूरी है जानना, उसमें मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा रोल है। उस फैसले की सुनवाई के बाद उन्होंने कहा, बात कृष्ण जी से सुनी हुई बात गीता पे आ गई और उसके बाद अपने फैसले में लंबी बहस के बाद कहा कि 712 से लेकर के ये जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, इसमें अगर किसी एक विचार ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, उसका नाम है भगवत गीता। इसलिए उन्होंने अपने फैसले में यह कहा कि भगवत गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। यह देश को नहीं पता, क्योंकि हमारे देश के लोगों को नहीं बताया गया कि भगवत गीता पे आया हुआ फैसला उसे राष्ट्रीय ग्रंथ 2007 30 अगस्त को घोषित कर दिया गया। लेकिन आप लोग जिस मुबारकबाद के हकदार हैं, वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। फैसला उत्तर प्रदेश में हुआ, यह बात अलग है कि भगवान कृष्ण के वंशजों की वहां सरकार थी, लेकिन उन्हें फैसला अच्छा नहीं लगा। इत्तेफाक से मध्य प्रदेश में सरकार में जो लोग बैठे थे 2007 में, कितनी तेजी से समझदारी का काम किया। फैसला इलाहाबाद में हुआ और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया। और उसके बाद में जब आपके यहां यह घोषित हुआ तो यकायक छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए लोग भागे
कि ये गीता तो अगर जन जन को पता चल गई तो हमारा क्या हाल होगा। साथ में उन्होंने एक ऐसे फादर को जिसने शादी कभी नहीं की वो भी पहुंच गया, और ये चला मुकदमा आपके यहां जबलपुर हाई कोर्ट में, और जबलपुर हाई कोर्ट के दो जज अजीत सिंह ने और संजय यादव जी ने उनसे कहा कि गीता अगर हिंदुओं की किताब है, हिंदू मजहब की किताब है, तो इसे साबित करो। चर्च ने लंबी बहस की और आके कहा कि इसमें हमें कुछ भी हिंदुओं जैसा नहीं मिल रहा, और मुकदमा उनका रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैसला किया है उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। जबलपुर के हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपके यहां गीता का सार बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाने लगा। लेकिन गीता के कई रूप हैं। उसी गीता को लेकर के भगवान कृष्ण ने महाभारत कर डाला, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता को लेकर पूरा महाभारत किया यह नहीं बताया। हमें यह बताया, गीता को लेकर अहिंसा का पाठ पढ़ाया हमारे पिताजी ने। तो गीता किसके हाथ में कैसे है और उसका क्या सार है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और एक नारा यहां बहुत जोर से लगता है, हर जगह लगना चाहिए कि जब जितनी तेजी जोर की आवाज में आप इस नारे को लगाते हैं उतनी ही आवाज अजान की धीरी हो जाती है। आपने कहा वंदे मातरम, इसके बारे में एक तथ्य आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, और यह तथ्य सिर्फ इसलिए देता हूं कि आज की पीढ़ी के पास जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के दौर में आई है, ये सवाल पूछती हो, इसके सवालों का जवाब हम तमाम बुजुर्गों को तथ्यों और रेफरेंस के साथ देना है। ये सवाल पूछे तो आप ये ना कहें कि नहीं नहीं तुम बहुत सवाल पूछते हो, ऐसा नहीं होता, ये मान लो कि हम कहते हैं। ये वो दौर नहीं है, ये 20-25 साल पुराना भारत नहीं है। इस संचार क्रांति ने छोटे से बच्चे को भी इंफॉर्मेशन कितनी दी है, और उसके पास कई तर्क हैं। अगर आपका तर्क और संवाद की शैली नहीं बदली तो ये लोग भ्रम की स्थिति में चले जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो कुछ भी कहूं वो तथ्यों पे कहूं, रेफरेंस के साथ कहूं। भावनात्मक नारे क्षणिक रूप में उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, लेकिन तथ्यों और तर्कों के साथ बताई हुई चीज का असर यह होता है कि मैं आज आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूं, लेकिन कोई बात जरूर है कि आप यहां आए। वंदे मातरम का मामला आया तो आप थोड़ी देर के लिए पाखंड देखिए इस देश का। 29 दिसंबर 1930 इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के सेशन के अंदर महान आत्मा जिनकी कब्र पाकिस्तान में है, यौम वलादत का दिन छुट्टी होती है, वो उनके राष्ट्रीय कवि हैं। उनका नाम है मोहम्मद अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के उस अधिवेशन की सदारत कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने लंबी तकरीर की, उसमें एक ही बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बातचीत करते करते अपनी स्पीच में उन्होंने आखिर में कहा कि भारत के जो वेस्टर्न बॉर्डर पे मुसलमान की मेजोरिटी के जो इलाके हैं उनको अलग कर देना चाहिए। ये 1930 में वो शख्स कहता है, और 1937 में एक शख्स जो भारत में पैदा ही नहीं हुआ था, उनकी वालदा मदीने की थी, 1888 में पैदा होता है, 1902 में भारत आता है। न कभी स्कूल गया, न कॉलेज गया, न यूनिवर्सिटी गया, लेकिन भारत के विजनरी प्रधानमंत्री को डॉक्टर राधाकृष्ण नजर नहीं आए, राजेंद्र बाबू नजर नहीं आए, और वो जाहिल आदमी पहला भारत का शिक्षा मंत्री बना।
मैं ये इसलिए कहता हूं कि आज का समाज पूछता है, कोई अगर मंत्री बन जाती है हमारे यहां तो बहुत सारा ट्रेंड करते हैं, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसे एचआरडी मिनिस्टर क्यों बना दिया गया। लेकिन यही समाज 47 में 10 साल तक एक ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री भुगतता रहा जिसकी कोई एजुकेशन की क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। वो शख्स 1937 में मुस्लिम लीग के लीडर के साथ मिलने के बाद नेहरू जी को यह बताता है, सुभाष बाबू से बात करता है कि वंदे मातरम से भारत के मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। एक तो मैं इन भावनाओं को पता करना चाहता हूं, कहां रहती है, हर बात में आहत हो जाती है, मुल्की नहीं मिली, कौन सी भावना है। 1937 में इस पर डिस्कशन हुआ, तो उस वक्त के जो भी हालात रहे हो, तो ये हुआ कि ये जो वंदे मातरम है इसकी सिर्फ 2 लाइन गाई जाएगी, क्योंकि अल्ट्रा सेकुलर लोग बात कर रहे थे, जिना भी उसमें शामिल था, लारी भी उसमें शामिल था, खलीकुज़्ज़मा भी उसमें शामिल था। इन लोगों ने कहा नहीं नहीं साहब, ये तो मुसलमान इसको गा ही नहीं सकते, ये तो उनके मजहब के खिलाफ है। खाल तय ये हुआ कि ऊपर की 2 लाइनें गाई जाएगी, वो चलता है। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भारत की ट्रांसफर ऑफ पावर 1947 में हुई, उस पर बहस में नहीं जाता, अच्छी थी बुरी थी, आजादी का कोई शब्द है नहीं, न संविधान में है, न किसी डॉक्यूमेंट में है, न ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, न हिंदुस्तान की आर्काइव में है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ये कहीं है ही नहीं। ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। ट्रांसफर के बाद जो अंग्रेज आप पे बैठाए गए थे, उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है, उस वक्त भी ऐसे लोग थे, अलग अलग जगह थे, अलग अलग चेहरों में थे, उन्होंने कहीं भारत की सत्ता व्यवस्था में कोई जगह नहीं मांगी, वो गुमनामी में आए, अपना काम करके चले गए। आपको 2020 के भारत के सामने वो नजीर रख दे कि आप वहां से बात को उठा करके अपनी बात को मजबूत कर सकते हो। 14 अगस्त 1947 को भारत की संसद के अंदर आजादी की घोषणा होनी थी। विजनरी प्रधानमंत्री ने भारत की गरीब जनता को अंग्रेजी में एड्रेस किया। लेकिन एक छोटी सी बात है जो मुझे अपनी रिसर्च से पता चली। वो बात सिर्फ इतनी है कि सरदार पटेल साहब ने एक बहुत बड़े संगीतज्ञ को एक टेलीग्राम भेजा और टेलीग्राम में उनसे यह रिक्वेस्ट की कि जब भारत की आजादी की घोषणा पार्लियामेंट में हो चुकी होगी, उसके बाद जो वंदे मातरम होगा वो आपको गाना है। आप सोचिए, उस दौर में उस बड़े संगीतकार ने सरदार पटेल को टेलीग्राम के जवाब में कहा, मैं आऊंगा, आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज के दौर में होता तो कोई कहते भारत रत्न दे दो, गवर्नर बना दो। उस शख्स ने कहा कि मैं भारत की आजाद पार्लियामेंट में, खंडित भारत में मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, 22 पंक्तियों का पूरा 9.5 मिनट का गाऊंगा। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर साहब मद्रास से दिल्ली पहुंचे और यह बात सिर्फ सरदार पटेल को पता थी या पंडित ओंकार नाथ को पता थी, बाकी विजनरी प्रधानमंत्री को बताई नहीं। अब विजनरी प्रधानमंत्री नीचे बैठे थे, पंडित जी ऊपर खड़े थे। 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का इस आजाद भारत की आजाद पार्लियामेंट में अगर वो वंदे मातरम पढ़ा गया है, तो मेरा सवाल यह है, गुलामी के दौर में किससे किसने क्या वादा किया, किसने किससे क्या समझौता किया, मुझ पे वो लागू नहीं होता। मुझ पे लागू आजाद भारत की पार्लियामेंट में पढ़ा गया वंदे मातरम लागू होता है। वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा, अधूरा नहीं गाया।